इस वीडियो में हम पेटल्स वर्कबुक डे 47 और डे 48 की वर्कशीट का सॉल्यूशन देखेंगे। ये वर्कशीट सिंगुलर और प्लूरल नंबर पर आधारित है। सबसे पहला यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन करना है वो है राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को पूरा करने के लिए इन नाउन की आपको प्लूरल फॉर्म लिखनी है। देयर आर सेवरल लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी की प्लूरल फॉर्म होती है लाइब्रेरीज। द बुक्स आर फिल्ड विद स्टोरी। स्टोरी की जो प्लूरल फॉर्म होती है वो होती है स्टोरीज। स्टोरी मतलब कहानी और स्टोरीज मतलब कहानियाँ। लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय और लाइब्रेरीज मतलब बहुत सारे पुस्तकालय। स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स वर ऑन सम सेल्फ। सेल्फ यहाँ पर सेल्फ का मतलब होता है जैसे अलमारी में खाने बने होते हैं उनको सेल्फ कहते हैं। ठीक है, तो सेल्फ की जो सेकंड फॉर्म होगी वो होगी सेल्व्स। ठीक है, सेल्फ आप उसको भी कह सकते हैं जैसे अलमारी होती है, एक अलमारी भी सेल्फ होती है। ठीक है, उसका जो प्लूरल फॉर्म है वो सेल्व्स है। आगे देखते हैं। दे शोड अस द पिक्चर ऑफ बफेलो। अब यहाँ पर बफेलो मतलब भैंस। अब भैंस का बहुवचन प्लूरल क्या होगा? बफेलोज। क्या होगा? बफेलोज। अब देखते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन को। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ। आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है एंड चेंज द अंडरलाइन सिंगुलर नाउन। और एक वचन सिंगुलर यानी एक वचन और अंडरलाइन मतलब रेखांकित जो नाउन है उनको हमें इनकी प्लूरल फॉर्म में बदलना है। और देन री राइट द पैराग्राफ। और फिर से ये पैराग्राफ आपको लिखना है। अब इस पैराग्राफ में जो अंडरलाइन वर्ड है जैसे स्लीपर है, स्लीपर का प्लूरल होता है स्लीपर्स, ये हमने लिखा है इसमें। ऐसे ही चेयर का होता है चेयर्स, चेयर्स हो जाएगा। ऐसे ही ड्रॉर, ये है ड्रॉर, ड्रॉर का हो जाएगा ड्रॉर्स। तो ये जो वर्ड हैं ये अंडरलाइन है, हमने इनको प्लूरल फॉर्म में बदल दिया है और प्लूरल फॉर्म में बदल करके हमने इसको ऐसे ही लिख दिया है। नंदिनी नीडेड टू फाइंड स्लीपर टू वेयर टू बी टू बी टू बीच दैट डे। बीच ये थोड़ा सा दूर लिखा है, ये बीच है, मिलाकर लिखना है बीच दैट डे। शी फाउंड वन ऑफ हर स्लीपर बिहाइंड द चेयर। यहाँ पर लिख देना आप चेयर्स और यहाँ पर स्लीपर्स। बट द अदर वाज नोवेयर टू बी सीन। नंदनी लुक्ड थ्रू ऑल हर ड्रॉर, ड्रॉर की जगह यहाँ पर लिख देंगे आप ड्रॉर्स। एंड इन एवरी क्लोजेट सी फाइनली फाउंड हर सेकेंड स्लीपर अंडर हर बेड। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड थे उनको हमने प्लूरल फॉर्म में बदला है और यहाँ पर पैराग्राफ को इस तरह से लिखा है। आप भी इस तरह से ही इसको लिख देना। अब इसमें जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स विद इज और आर। या तो इज आएगा या फिर आर आएगा। इज जो होता है वो एक वचन के लिए आता है, इज मतलब है। और आर जो होता है वो बहुवचन के लिए आता है, आर मतलब हैं, बहुत सारे हैं। देयर आर 11 प्लेयर्स इन द क्रिकेट टीम। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है? देयर आर 11 प्लेयर्स इन क्रिकेट इन द क्रिकेट टीम। क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो इसके लिए आर आएगा। अब देखिए इसको, माइक वेरी नॉटी इन द हाउस। माइक जो है एक कोई बच्चा हो सकता है उसका नाम हो सकता है, या कोई जानवर का भी नाम, पिल्ला हो सकता है उसका भी नाम ये हो सकता है। तो माइक इज़ वेरी नॉटी, ये बहुत शरारती है घर में। आगे, द पुलिस ऑफिसर आउटसाइड द पुलिस स्टेशन। तो यहाँ पर आएगा इज, क्योंकि यहाँ पर पुलिस ऑफिसर एक ही है। द पुलिस ऑफिसर आउटसाइड द पुलिस स्टेशन के बाहर है, इज मतलब है। माई पिलोज आर ऑन द बेड। मेरे जो पिलोज हैं, तकिए हैं, वो बेड पर हैं। तो यहाँ पर आर आएगा, क्योंकि ये पिलोज बहुवचन है तो आर आएगा। आपको याद रखना है एक वचन के साथ इज लगता है और बहुवचन के साथ में आर लगाना है। तो इस तरह से तो ये डे 47 की वर्कशीट का सॉल्यूशन हुआ। अब देखते हैं हम अपने डे 48 की वर्कशीट का सॉल्यूशन। ये वर्कशीट में सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, रीड द गिवन सेंटेंसेस। आपको ये सेंटेंस पढ़ने हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस यहाँ पर लिखा है, हेलो रानी, हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव, व्हाट आर देयर नेम्स। ये लड़का कहता है। अब ये लड़की क्या बोलती है? हेलो आकाश,
आई हैव टू ब्रदर्स, देयर नेम्स आर हरि एंड शंकर। उनके नाम है हरि और शंकर। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जो निम्नलिखित प्रश्न लिखे हैं इनके उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ योर पेरेंट्स। आपके माता पिता के क्या नाम हैं, क्या क्या नाम है ये हमें बताना है। आंसर में आप अपने मम्मी और पापा का नाम डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे आंसर में आप अपनी मम्मी का नाम लिख दीजिए मिसिज पूजा एंड मिस्टर अंकुश पोडवाल। ये आपके पापा का नाम हो सकता है या मम्मी का नाम हो सकता है। हमने उदाहरण के लिए लिखे हैं यहाँ पर, आप अपने मम्मी पापा के नाम यहाँ पर लिखना। अब देखते हैं हम इसमें सेकंड क्वेश्चन को, वेयर डज योर डैड वर्क। आपके पापा कहाँ पर काम करते हैं। तो आंसर में आप लिख सकते हैं माय डैड वर्क इन दिल्ली। जहाँ भी आपके मम्मी पापा काम करते हैं वही आप लिख देंगे। अब इसी तरह से ये थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव। आपके कितने भाई बहन हैं। तो आंसर में जैसे हमने लिख दिया है, ये उदाहरण के तौर पे है, आप जितने भी होंगे वो लिखेंगे। आई हैव टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर। मेरे दो भाई हैं और एक बहन है। अब देखते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन को, मेक न्यू वर्ड्स एज शोन इन द एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में आपको कुछ वर्ड्स बनाकर इन्होंने बताए हैं, ऐसे ही आपको बनाने हैं। देखिए CHI में ये जोड़ने हैं NLLCK और P। सबसे पहले जब आपने N जोड़ा तो चिन बना, जब आपने ये दो LL जोड़े तो इसके बाद ये बन गया चिल। ऐसे ही जब CK जोड़ा तो चिक, CHI में CK जोड़ दिया तो चिक बन गया और P जोड़ दिया तो चिप बना। अब इसी तरह से हम ये बनाएंगे, CA से पहले P मिला दीजिए कैप, ऐसे ही T मिलाएंगे तो कैट बनेगा, इसको मिलाएंगे तो कैश, ऐसे ही TCH जोड़ेंगे तो कैच और MP जोड़ेंगे तो कैंप। इसी तरह से आप इन वर्ड्स को देख लीजिए, BU में S जोड़ेंगे तो बस, इसी तरह से T जोड़ा है तो बट, G जोड़ दिया तो बग, D इसमें जोड़ा है तो बड और NK जोड़ा है तो बंक। इसी तरह से इसको देखिए, FI में SH जोड़ दिया तो हमने ये बना फिश। ऐसे ही ये LL जोड़ा तो फिल और ये G जोड़ दिया है तो फिग और N जोड़ा तो फिन और ये Z जोड़ा है तो फिज। तो इस तरह से ये बन जाएंगे। तो इस तरह से ये डे 48 की वर्कशीट का भी सॉल्यूशन हुआ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, इससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।